जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, यह वीडियो विस्तार से बनाया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको क्वेश्चन का सलूशन यहीं से मिल जाएगा। वन लाइनर में क्वेश्चन एक तैयार होता है, जब आप किसी की टॉपिक को गंभीरता से पढ़ते हैं तो वहाँ से पूरा टॉपिक तैयार होता है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए उसको आप कर पाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डच। डच नीदरलैंड के निवासी थे। डच किस देश के निवासी थे? नीदरलैंड के। डच यात्री हुगन वान लिंचोटन ने वर्ष 1583 में भारत की यात्रा की थी। डच यात्री हुगन वान लिंचोटन ने 1583 में भारत की यात्रा की थी। डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में सरकारी उपक्रम थी। पूर्व में कंपनी का मुख्यालय बाताविया, इंडोनेशिया में स्थित था। डच कंपनी की प्रारंभिक बस्तियां पूर्वी तट पर स्थित की गईं। महत्वपूर्ण बस्तियां पुलिकट, नागापट्टम, पोर्टो नोवो व चिंसुरा। पहली कोठी मछलीपट्टनम महत्वपूर्ण है दोस्तों। डचों की पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। पगोड़ा नाम के सिक्के चलाए। पगोड़ा नाम के सिक्के किसने चलाए थे? डचों ने। कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों को जेंटलमैन 16 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जेंटलमैन 16। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध 1759 बंगाल में डचों को निर्णायक लड़ाई में पराजित किया। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध 1759 बंगाल में डच को निर्णायक लड़ाई में पराजित किया। डेन एकमात्र बस्ती त्रिकोवावार, तमिलनाडु की स्थापना 1620 में हुई थी। अब अगली कंपनी आती है फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच। फ्रेंच वर्ष 1664 में महान शासक लुई 14 के शासनकाल में प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा कंपनी देशा ओरिएंटलिस की स्थापना हुई थी। डुप्ले को भारत में फ्रेंच शक्ति का संस्थापक कहा जाता था। फ्रेंच कंपनी की स्थापना के तथ्य: प्रथम बस्ती सूरत में स्थापित की गई। अन्य फ्रेंच बस्तियां मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, चंद्रनागर, कासिम बाजार, ये फ्रेंच बस्तियां हैं। फ्रेंच बस्तियां मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, चंद्रनागर, बाजार। ध्यान रखें, पुडुचेरी तमिलनाडु पर सर्वप्रथम कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाल थी। आंग्ल फ्रेंच युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक लड़ा गया। ऑस्ट्रिया में राज्य प्राप्ति का युद्ध हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने अंग्रेजों को पराजित करके मद्रास पर कब्जा कर लिया। एक्सला-चपेल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया। हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकारियों के प्रश्न पर अंग्रेज व फ्रेंच द्वारा भिन्न प्रत्याशियों को समर्थन देने के कारण यह युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया। यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रेंच के मध्य 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ होने पर भारत में युद्ध शुरू हो गया। वर्ष 1763 में पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। ध्यान रहे, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ वह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो एक्सला चापले की संधि से समाप्त हुआ था। भारत पर प्रभुत्व के लिए अंग्रेज व फ्रेंच के मध्य निर्णायक वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। भारत पर प्रभुत्व के लिए अंग्रेज व फ्रेंच के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। आयरकुट के नेतृत्व में युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत प्राप्त की। फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। फ्रेंच भारत में सत्ता स्थापित करने में असफल रहे। इसका प्रमुख कारण था कि उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिस कारण भारत में तैनात अधिकारियों को तत्काल निर्णय लेने में असुविधा हो जाती थी। डुप्ले जैसे योग्य व्यक्ति को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया। यह मुख्य कारण बने इनके। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्र की परिभाषा के अंतर्गत वह समूह आता है जो भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर एक स्थिर समूह होता है। राजनीतिक स्वरूप में राष्ट्रवाद की भावना, भारतीयों में एकता का भाव और ब्रिटिश पराधीनता के प्रति विरोध उत्पन्न करना हुआ। भारतीयों में एकता का भाव और ब्रिटिश पराधीनता के प्रति विरोध उत्पन्न करना हुआ। इसके लिए लोगों को राजनीतिक रूप में जागृत करना आवश्यक था। इसकी शुरुआत राजनीतिक संगठनों की स्थापना से हुई। संगठन स्थापना का वर्ष। बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमस 1845। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर 1851। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारका भाई नौरोजी 1866 लंदन। पूना सार्वजनिक सभा महादेव रनाडे व जीवी जोशी 1870 जो कि पूना में थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। नोट: इंडियन एसोसिएशन के महात्यान से 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा सम्मेलन 1885 में आयोजित किया गया। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। वर्ष 1876 में मद्रास अकाल में लाखों लोगों की जान गई, परंतु वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार के भव्य आयोजन किया गया। अंग्रेजों की संवेदनहीनता के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस की स्थापना के चरण
वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1885 में ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई, तो आप बताइएगा लॉर्ड डफरिन के। कांग्रेस शब्द उत्तर अमेरिका से ग्रहण किया गया है, जिसका अर्थ लोगों की सभा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कांग्रेस शब्द उत्तर अमेरिका से ग्रहण किया गया, जिसका अर्थ लोगों की सभा है। शुरुआत में नए राजनीतिक दल का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखने का प्रस्ताव था। नोट: प्रथम सम्मेलन का आयोजन पूना में प्रस्तावित था। कहाँ प्रस्तावित था? पूना में। परंतु प्लेग फैलने के कारण मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज स्थानांतरित किया गया। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रारंभ में अंग्रेजों ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा। अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस अधिवेशन के माध्यम से भारतीयों के साथ संवाद स्थापित हो सकेगा, जिससे 1857 जैसे बड़े विद्रोह से बचा जा सकता है। परंतु कांग्रेस के राष्ट्रवादी रुख ने अंग्रेज सशंकित हो गए और कांग्रेस के जनाधार का उपहास उड़ाने लगे। नोट: डफरिन ने कांग्रेस पार्टी को सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक का उपनाम दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नोट: डफरिन ने कांग्रेस पार्टी को सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक का उपनाम दिया। कांग्रेस नेतृत्व का मानना था कि ब्रिटिश भारत की भलाई चाहते हैं और यदि इंग्लैंड में यदि लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए तो भारतीयों की समस्या का निवारण करने में आसानी होगी। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए वर्ष 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई एवं 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। कांग्रेस को प्रारंभ में भारतीय विशिष्ट वर्गों द्वारा समर्थित किया गया, जिसकी पैठ पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी तक थी। वर्ष 1885 से 1905 को उदारवादियों का काल कहा जाता है। इन वर्षों में कांग्रेस की मांग थी विधायिका में सुधार और भारतीयों के लिए प्रशासन में प्रतिनिधित्व की मांग। राजनीतिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करना। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति भंडास के रूप में हुआ। सिद्धांत के समर्थक इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और उसे ब्रिटिश शासन का समर्थन प्राप्त था। स्वराज। गोखले ने 1905 में सर्वप्रथम स्वराज की बात की। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग को खुले तौर पर रखा। सबसे पहले गोखले जी ने स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग को खुले तौर पर रखा। 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्राप्ति को उद्देश्य घोषित किया। हालांकि स्वराज का तात्पर्य केवल स्वशासन से था।
31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया। नोट: स्वराज शब्द का प्रारंभ में उपयोग स्वशासन के लिए किया गया था। गर्मपंथियों का उदय और बंगाल विभाजन 1905। अगली हेडिंग कल रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।